So hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope all fine and fine. So guys, in this lecture we are going to discuss expansions, binomial expansions, logarithmic expansions, and exponential expansions and trigonometric expansions. ठीक है, जिसको कि अपन यूज करेंगे लिमिट के अंदर और पूरे कैलकुलस के अंदर. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो. एंड शेयर करना मत भूलना. ठीक है, एंड लाइक कर दो. ठीक है, एंड अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं. दिस इज माय सोशल मीडिया हैंडल. एंड अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. राइट. सो गाइस, ये जो है अपन क्लास 12 का जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लिमिट, जिसके अंदर ये चौथा लेक्चर होगा अपना. ठीक है, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सैंडविच थ्योरम. अपने पास तीन फंक्शन है, जो कि दो फंक्शन जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, उसके बीच में एक तीसरा फंक्शन है. तो अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला फंक्शन जैसे जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, इस केस में अगर ये दोनों बराबर हो, ठीक है, इसका लिमिट अगर बराबर हो तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स का लिमिट भी जो है एल के बराबर होगा. ठीक है, ये हमने देखा था. अगर कुछ ऐसा कंडीशन दिया हो कि जी ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स, राइट, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था. ये वाला भी फॉर्मूला हमने देखा था. फिर ये सारा प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, जिसको अभी अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे बहुत ज्यादा. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना. राइट. सो let's start our today's lecture, and that is binomial expansions. ठीक है. सो क्या होता है, जैसे आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा, तो जैसे 1 प्लस एक्स टू एल, तो इसको क्या है अपन एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ NC1, NC2, NCR, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो जो पहला एक्सपेंशन है अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो है इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर. इंटीजर हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर. ऑलमोस्ट 21-22 लेक्चर उस फाइल प्लेलिस्ट के अंदर अपलोडेड है. तो आप, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं. बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th होगा सर, फाइल लिस्ट का नाम है. सो इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, then you can write 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus nc3 into x cube and so on up to ncn into x to the power n. राइट. तो आप इसको जो है इस सिंपल से एक्सप्रेशन को अपन जो है इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं. राइट. एंड यहाँ पे nc1 जो है ये n डिवाइडेड बाई n 1 फैक्टोरियल हो जाएगा. nc2 n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. nc3 n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. ठीक है, मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube and so on up to x to the power n, and this is for all x. right. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये है कि यहाँ पे जब पावर 1 है x का, ठीक है, तो नीचे में 1 का फैक्टोरियल है. यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आ रहा है. ठीक है, पावर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल होगा नीचे में. मतलब इस तरीके से याद कर सकते हो आप इस फॉर्मूला को. ठीक है, एंड जैसे पावर 3 है तो तीन टर्म्स है यहाँ पे n माइनस वन, n माइनस टू, दो टर्म्स है. जब पावर 2 है तो उस केस में दो टर्म है n एंड n माइनस वन. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मतलब पैटर्न बना करके आप याद कर सकते हो कि कुछ ऐसा था हमारे फॉर्मूला के अंदर, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 2, 4, 10, 15, 20, मतलब प्लस में होना चाहिए. ठीक है, हमने इंटीजर पढ़ा था. और हमने निगेटिव इंटीजर के बारे में भी पढ़ा था. निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जैसे -5, -2, -1, n का वैल्यू. ठीक है, जो पावर है फ्रैक्शन हो या फिर निगेटिव इंटीजर हो, तो उसके लिए जो 1 प्लस एक्स टू द पावर n होगा, उसका एक्सप्रेशन होगा 1 प्लस n divided by 1 factorial into x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube
प्लस अप टू इन्फिनिटी। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो लास्ट ये जो वैल्यू है वो है x टू द पावर n, ठीक है। लेकिन इस केस में जब फ्रैक्शन हो या फिर निगेटिव इंटीजर हो तो उस केस में जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। तो दोनों सेम ही है, ठीक है। आप इसको एक को याद रखो, जस्ट ये दिमाग में रखना कि जो पॉजिटिव इंटीजर था उसके केस में जो लास्ट टर्म है x टू द पावर n था, एंड जो निगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन हो n का वैल्यू, तो उस केस में जो लास्ट टर्म है वो इन्फिनिटी तक जाता है। अब इसमें क्या लिखा है, वेयर x इज बिलोंगिंग टू -1 टू 1, ठीक है। इस कंडीशन में x जो है -1 से 1 के बीच में लाई, और जैसे कि -1/2 हो गया या फिर 0.9 हो गया, ये सब जो है मतलब जो भी वैल्यू जो भी x का वैल्यू यहाँ पे -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तब जाकर के ये जो है फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल x, राइट। तो इसको याद रखना, ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये था हमारा दो बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर n के लिए देखा, उसी तरीके से 1 माइनस एक्स टू द पावर n के लिए क्या होगा, तो इसके लिए लिख सकते हैं 1 माइनस n इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस अप टू माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जस्ट माइनस प्लस का डिफरेंस है। जैसे पहले जब हमने देखा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या था, एक्स टू द पावर n था, ठीक है। तो उसका हमने लिखा तो कुछ ऐसा आया था, ये सब जगह पे प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, मतलब कुछ ऐसा देखा। लेकिन इस केस में क्या है, बीच में माइनस है, सिर्फ 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, सिंपल सा। ठीक है, तो ये माइनस जो 12 का यही सिंपल सा 1 माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो मतलब पहले वाले फॉर्मूला में हम अगर इस फॉर्मूला में x के जगह पे अगर माइनस एक्स पुट कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू n का फॉर्मूला, ठीक है। समझा कुछ आपने, पहले वाले फॉर्मूला में अपने पास 1 प्लस एक्स था, लेकिन अभी 1 माइनस एक्स है, तो हमने ऐसे बोला कि 1 प्लस माइनस एक्स लिख दो। एंड पहले वाले में जैसे प्लस एक्स था तो वहाँ पे सब जगह पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी उसी तरीके से प्लस एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दो, ठीक है। तो जो ऑड वाला पावर होगा, जो एक्स का पावर ऑड जहाँ पे होगा, तो उस केस में क्या माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस रखोगे तो माइनस सिंबल्स आ जाएगा बाहर। लेकिन इवन वाले केस में क्या होगा, माइनस जब पुट करोगे, माइनस एक्स जब पुट करोगे तो इवन जैसे एक्स स्क्वायर अगर होगा तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो मतलब ऑड वाले के केस में जहाँ पे ऑड पावर होगा एक्स का, उस केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और बाकी सारे जगह पे जो है प्लस होगा। जैसे एक्स टू द पावर 3 है तो हमने एक्स के जगह पे -3 माइनस एक्स पुट किया, तो ये जो है माइनस, अब ऑड पावर है तो ये बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक, -3 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, 3 बार माइनस एक्स होगा तो वहां से 2 बार तो जो होगा माइनस एक्स वो प्लस हो जाएगा, और तीसरा जो माइनस होगा वो निगेटिव आ जाएगा। मतलब ऑड जहां पे पावर होगा सिंपल सा माइनस आ जाएगा उसके आगे, ठीक है। तो इसको याद रखना कि 1 माइनस एक्स डिवाइड n इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू एक्स डिवाइड 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे जहाँ जहाँ ऑड पावर है x का, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो वहाँ माइनस आ रहा है। अगर आप सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद कर लेते हो, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, तो आपको ये जो दोनों फॉर्मूला b एंड c नंबर वो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या है, x के जगह पे यहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दोगे तो 1 माइनस एक्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो जस्ट इन्फिनिटी जा रहा है। तो मतलब जो है इस तरीके से अपन जो है याद कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली याद रखोगे तो लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रहेगा। बाकी सिर्फ रटोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे अपन नहीं याद कर सकते हैं।
जैसे मैं कुछ और तरीके से याद करता हूँ, मैंने ऐसे याद किया, अब हो सकता है कि आपको कुछ और तरीका अच्छा लगता हो याद करने का, दिमाग में चीज़ों को रखने का, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, जो भी है वो करो, बैठो मत, छोड़ो मत उसको। राइट, ठीक है, मैंने इस पे बता दिया कि ऑड पे निगेटिव आता है, जैसे ऑड वाला जो पावर है वहाँ पे निगेटिव आता है। ठीक है, तो ये था 1 माइनस एक्स टू बाई एन के लिए। फिर नेक्स्ट जो है एक्सपेंशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। राइट, जैसे e टू द पावर x, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू 4 डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू 5 डिवाइडेड 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए था, e टू द पावर x के लिए। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है e टू द पावर माइनस एक्स। अब क्या करो, इस x के जगह पे अगर माइनस पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जहाँ जहाँ, अब फिर से यहाँ पे ऑड वाला जो पावर होगा x का वहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी इवन वाले पे तो प्लस ही होगा जैसे हमने पहले देखा। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स के लिए हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू 4 डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू 5 डिवाइडेड 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स पुट करना, क्योंकि n का वैल्यू मान ली कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 तक लेकर के जा रहा है इसको, तो यहाँ पे माइनस लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन माइनस में आएगा, यहाँ पे तो प्लस में आएगा, चाहे ऑड ले जाओ चाहे इवन ले जाओ। ठीक है, मतलब ऑड वाले प्लेस पे जो x का पावर जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे निगेटिव आएगा, बाकी सब इसके जैसा ही होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, मतलब एक को याद रखो, मतलब इसको याद रखोगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है c a टू द पावर x। सो अब देखो ये भी कुछ इसी तरीके का है। a टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x को अपन लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको चेक करते हैं कि ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन ये a टू द पावर x के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे मान ली कि b इंटू में लॉग a टू द बेस कुछ भी ले लो, मतलब e ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो ये वाला जो कोफिशिएंट होता है ये इसके पावर में आ जाता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा log a टू द पावर b टू द बेस e। ठीक है, मतलब यहाँ पे x जो ये है, ये x a के पावर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथमिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log a टू द पावर x टू द बेस e, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा e टू द पावर log a टू द पावर x टू द बेस e। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा पावर में है e के log a टू द x टू द बेस e। ठीक है, फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि ऐसा कुछ, जैसे अगर a टू द पावर log b और बेस में कुछ भी e ले लो तो क्या हो जाता है, ये जो b है और a, ये a टू द पावर दिस है a टू द पावर log b टू द बेस e। ठीक है, तो ये जो b और a है ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अपन, मतलब a के जगह पे b जा सकता है और b के जगह पे a आ सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, log इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, इस e को और a टू द पावर x को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब a टू द पावर x के जगह पे e लिख सकते हैं एंड e के जगह पे a टू द पावर x लिख सकते हैं। जब ऐसा करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x टू द पावर log e टू द बेस e। ये हो गया सिंपल, हमने a टू द x को यहाँ पे उठा के रख दिया और e को यहाँ पे उठा के रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला। अब अपने पास एक और फॉर्मूला है कि अगर ये दोनों बराबर होता है तो उसकी इसमें log, मतलब log a टू द बेस a हो तो क्या हो जाता है 1, या फिर यहाँ पे log e टू द बेस e है तो ये सिंपल से ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब a टू द पावर x टू द पावर 1 हो गया, तो सिंपल सा a टू द पावर x। अब देखो इसको हमने प्रूव कर दिया ना, a टू द पावर x होता है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x। ठीक है, या फिर a टू द पावर x को ऐसे बोल सकते हैं कि अपन ये लिख सकते हैं, उल्टा बोलो या फिर सीधा बोलो एक ही बात है। a टू द पावर x को अपन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा हो अगर तो इसको a टू द पावर x लिख सकते हैं, बात बराबर ही है। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, जैसे a टू द पावर x है तो मैंने बोला कि a टू द पावर x की जगह पे ये लिखो, ये वाला e टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e टू द पावर x इंटू लॉग
ए टू द बेस ई, ठीक है, ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, ए टू द पावर एक्स की जगह पे ये लिखना है अपने को। यार मेरा आज पेन खो गया है इसलिए मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, माउस से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब ए टू एक्स इजिकल टू ई टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। अब देखो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला पे अपन इसको बैठाते हैं, इस फॉर्मूला पे, तो यहाँ पे ई की जगह पे, ठीक है, ई है x, ये पावर x है तो उसकी जगह पे क्या है, ये पूरा x इंटू लॉग ए टू द बेस ई आ रहा है। अगर इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हो तो, ठीक है, मतलब x के जगह पे क्या करना है, x इंटू लॉग ए टू द बेस ई लिख देना है, और बाकी यही फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखना है, x इंटू लॉग ए टू द बेस ई लिखना है, सिंपल सा। तो जब करोगे उसको तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे x इंटू लॉग ए टू द बेस ई, यहाँ पे सब में बेस ई होगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे x की जगह पे x इंटू लॉग ए टू द बेस ई लिखना है। तो जहां जहां x है उसमें x इंटू लॉग ए पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए स्क्वायर डिवाइड 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग ए क्यूब डिवाइड 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग ए टू द पावर 4 डिवाइड 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे ये हो रहा था सिमिलरली वैसे ही है, हमने ए टू द पावर एक्स को ई टू द पावर जो वेरिएबल था यहाँ पे x है तो उसके जगह पे हमने सिर्फ ये लिख देना, बाकी यही फॉर्मूला लगाना है। मतलब अपने को सिर्फ ये वाला याद रखना है और कुछ भी आएगा अपन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे a टू x था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, फिर यहाँ पे x के जगह पे ये पुट कर दिया और यही फॉर्मूला लगा दिया, तो अपने को जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा a टू x का, कुछ ये होगा, एंड e टू माइनस एक्स, तो वही x के जगह माइनस एक्स पुट कर दो। मतलब सिंपल सा अपन एक याद रखना है अपने को, सारा याद हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लॉग 1 प्लस एक्स टू द बेस ये हो तो इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड 3 माइनस एक्स टू 4 डिवाइडेड 4 प्लस एक्स टू 5 डिवाइड 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवन, जहाँ पे x का पावर इवन है तो उस केस में माइनस आ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कुछ अलग होगा हर एक फॉर्मूला में, ठीक है। फिर उसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो फिर जैसे log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई लेना है, तो यहाँ पे जैसे प्लस एक्स जहाँ जहाँ है, जैसे यहाँ पे प्लस एक्स है तो वहाँ माइनस पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस एक्स डिवाइड 3 माइनस एक्स टू 4 डिवाइड 4 माइनस एक्स टू 5 डिवाइड 5। अब देखो यहाँ पे इवन वाले पे तो ऑलरेडी माइनस था, ये तो हट ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। अब माइनस पुट करो या फिर प्लस, इवन पावर है तो उसमें माइनस ही होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, ये था। लेकिन जैसे यहाँ पे x के जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो जो ऑड पावर था वहां पे तो माइनस आ जाएगा, और क्योंकि जब उसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो माइनस आएगा। मतलब इसमें जो है सारे प्लेस पे ऑड हो, x का पावर या फिर इवन हो, सब में जो है माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का जो है एक्सपेंशन, इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके लिए कुछ एक सम है, जैसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। सो इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द सिंबल ऑफ समेशन, दिस इज सिग्मा, दिस इज कैपिटल सिग्मा SIGMA, ठीक है। इसको जो है डिनोट, ये जो है समेशन को डिनोट कर रहा है, दिस इज द नोटेशन ऑफ समेशन। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ n स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अगर ऐसा हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समेशन ऑफ इंटीजर क्यू स्क्वायर, ठीक है, मतलब इंटीजर का जो है क्यूब और उसका सम, तो उसको लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब। सो दिस इज द समेशन ऑफ n क्यूब, राइट। सो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 4। उसी तरीके से समेशन ऑफ इंटीजर, सिंपल सा इंटीजर, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, द समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको याद रखना, ठीक है। फिर एक और नेक्स्ट लास्ट जो है एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से है, अगर अपने पास दिया हो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई
x माइनस ए, ठीक है, जैसे यहाँ पे n पावर है, जैसे 2 3 5 मतलब 10 कुछ पावर होगा, n की जगह पे कुछ भी होगा, और यहाँ पे जो है n की जगह पे हमेशा मतलब यहाँ पे डोमिनेटर में जो है पावर 1 होना चाहिए x और a का, यहाँ पे कुछ भी हो चलेगा, तो उसको लिख सकते हैं, और बीच में माइनस होना चाहिए, उसको लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स टू n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स टू n माइनस 3 प्लस प्लस अप टू x टू द पावर n माइनस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये सिंपल से क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, n माइनस n 0, तो कुछ भी के पावर 0 मतलब 1, ये सिंपल सा 1 हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म a टू n माइनस 1 आपके पास बचेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, देख लेना अपने तरीके से कैसे याद करना। तो ये था हमारा लॉगरिथमिक एक्सपेंशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशंस, एंड फिर हमने पहले देखा था बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमने दो देखा, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड बाइनोमियल, तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल सेम ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से जो है अपन लॉग एक्सपेंशन देखेंगे, जैसे साइन x को क्या लिख सकते हैं, cos x को क्या लिख सकते हैं, tan x को क्या लिख सकते हैं, राइट। So guys, thank you very much for watching, have a great day and please don't forget to subscribe this channel and please इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड अगर कोई प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो डू कमेंट एंड लाइक करना मत भूलना, राइट। सो बाय, थैंक यू वेरी मच।